बदलते जमाने के साथ हम सभी चीजों को फास्ट करने लगे हैं। लाइक हमें फोन फास्ट चाहिए, गाड़ी फास्ट चाहिए, ट्रेन फास्ट चाहिए और तो और अब लोगों के अंदर देशभक्ति भी फास्ट हो गई है। अगर हम कोई देशभक्त मूवी देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम देश के लिए अपनी जान दे देंगे या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, हम दुनिया भर की बातें बनाते हैं। लेकिन 15 मिनट बाद क्या होता है, वही सब जगह कचरा फैलाना शुरू, देशभक्ति की बातें गुल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें हर चीज में एंटरटेनमेंट चाहिए और तो और लाइफ में अगर कुछ हम एम देखते हैं तब भी यही बोलते हैं कि यार तेरा भाई तो कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें मजा आए। बट गलत, जरूरी नहीं है हमें हर चीज से एंटरटेनमेंट मिले, पर हो सकता है वो काम करना बहुत जरूरी हो। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की, जिसकी आग 3 महीने से बुझने का नाम नहीं ले रही। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता लग सके कि देश में क्या हो रहा है। और जिस गवर्नमेंट की डिबेट्स के चक्करों में आप अपने फ्रेंड्स तक से लड़ बैठते हो, उन्हीं गवर्नमेंट ने कैसे लोगों को मरने के लिए अपने हाल पर छोड़ रखा है। आज मणिपुर है, कल कोई भी स्टेट हो सकता है। भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। हम बात करें अगर किसी भी राज्य में कोई बवाल होता है तो दिल्ली तक उसकी खबर पहुंचते पहुंचते 1 या 2 पैराग्राफ में तब्दील हो जाती है। पूर्वोत्तर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए काफी फोकस का एरिया रहा है, जहां कनेक्टिविटी पहले से काफी सुधरी है और एक के बाद एक उग्रवादी संगठन हथियार छोड़ बातचीत को तैयार है। सरकार का दावा है कि वो शांति स्थापित कर रही है ताकि विकास हो सके। इस विकास मॉडल के सहारे बीजेपी पूर्वोत्तर में एक के बाद एक चुनाव जीत रही है। लेकिन मणिपुर की इस घटना ने गवर्नमेंट पर कुछ अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मैतेई और कुकी विवाद को महज जनजातीय संघर्ष कहकर बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बात इससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आग लगा दी जाती है और बवाल ऐसा कि रातों रात सेना को मैदान में उतरना पड़ा। करीब 9000 लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से कैंप की ओर भागना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वहां पर शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया गया? मणिपुर में हालात इतने खराब कैसे हुए? आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। मैतेई समुदाय द्वारा एसटी दर्जे की मांग के खिलाफ आदिवासी समूह के विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 मई को मणिपुर में कई जगह पर हिंसा भड़क गई। स्टेट में कई जगह पर आदिवासी समूहों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें जगह जगह आग देखने को मिली। मणिपुर के सीएम बीएन नरेंद्र सिंह ने कहा कि हिंसा में काफी जान माल का नुकसान हुआ। 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया और पूरे स्टेट का इंटरनेट बंद कर दिया गया। हालांकि हिंसा पहली बार 27 अप्रैल को चूराचंदपुर जिले में हुई थी, जब स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच ITLF के नेतृत्व में एक नवनिर्मित जिम कम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करने से पहले ही जला दिया गया। आदिवासी समूह के ST दर्जे के लोग मैतेई समुदाय की मांग का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध और हिंसा 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश से स्टार्ट हुई, जिसमें मणिपुर राज्य सरकार को केंद्र सरकार को कुछ दलीलें प्रस्तुत करने का प्रस्ताव था। ST सूची में मैतेई को शामिल करना UKT निर्देश की मांग करते हुए मैतेई कार्यकर्ताओं द्वारा याचिकाओं के बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को 10 साल से भी ज्यादा खींचने के लिए राज्य सरकार को फटकार सुनाई। मई 2013 में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकार से न्यूनतम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और रिपोर्ट के साथ एक अनौपचारिक सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन मणिपुर सरकार ऐसा करने में असफल रही। अगर मेनली देखा जाए तो मणिपुर में 3 समुदाय हैं, मैतेई, कुकी और नागा। नागा और कुकी आदिवासी समुदाय हैं, जबकि मैतेई नहीं है। मैतेई और आदिवासियों के बीच मौजूदा सुझाव हिंदी बैनाम मैदानी संघर्ष का विस्तार है, जो लगभग उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में मौजूद है। मैतेई मणिपुर में सबसे ज्यादा आबादी वाला समुदाय है, जबकि आदिवासी समुदाय की आबादी 40% से भी कम है। नागा एंड कुकी जनजातियों को ST सूची में शामिल किया गया है। अधिकांश मैतेई समुदाय को OBC का दर्जा प्राप्त है और कुछ को ST का दर्जा दिया गया है। मणिपुर में यूं तो कई समुदाय रहते हैं, उनमें सबसे बड़ा मैतेई समुदाय ही है। मणिपुर स्टेट का घाटी वाला इलाका, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 10% है, वहाँ पे मैतेई और मैतेई पंगाल्स यानी कि मैतेई मुसलमान रहते हैं। ये मिलाकर राज्य की कुल आबादी के 64.6% है। बाकी 90% क्षेत्रफल पहाड़ी इलाका है, जो कि घाटी के चारों ओर फैला है। इन वादियों में मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, जो कि स्टेट की कुल आबादी का 34.6% है। ST स्टेटस की मांग साल 2012 से काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है। इसकी मेनली मांग उठाने का काम शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर संभाल रही है। असल में साल 1949 से पहले जब मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं होता था, उस टाइम पर मैतेई समुदाय को ST का दर्जा प्राप्त था और मणिपुर के भारत में मिलने के बाद उससे ये दर्जा छीन लिया गया। तो दलील दी गई कि मैतेई समुदाय की परंपराएं, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए ST का दर्जा दिया जाना जरूरी है। और जहां नागा और कुकी जनजातियां मैतेई के ST दर्जे की मांग का विरोध करती हैं। रिसेंटली प्रोटेस्ट, प्रदर्शन और हिंसा के पीछे मुख्य रूप से कुछ जनजाति का हाथ है, जहां पूरे राज्य में आदिवासी एकजुट होकर मार्च करते हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जहां पर कुकी समुदाय ने प्रोटेस्ट करा था वहां पर काफी दंगे हुए, लेकिन जहां पर नागा समुदाय ने प्रोटेस्ट करा था वहां पर काफी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट देखने को मिला। इसी तरह मणिपुर राज्य में आदिवासी एकजुट होकर मार्च के समर्थन में कुछ अन्य आदिवासी समुदाय ने कहा, वैसे तो विरोध की कई सारी वजह, लेकिन मेन वजह है मैतेई समुदाय की आबादी और उनकी पॉलिटिकल
रिप्रेजेंटेशन, मैती दोनों ही मामलों में सबसे आगे हैं। राज्य विधानसभा की 60 सीटों में से 40 सीट घाटी से आती है, जहाँ पर मैती समुदाय का कब्जा है। शेड्यूल्ड ट्राइब से डिमांड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर का कहना है कि राज्य की आबादी में मैती समुदाय का हिस्सा घट रहा है। 1951 में मैती समुदाय की पॉपुलेशन जहाँ पर 59% थी, वो 2011 में घटकर 44% रह गई है। जनजातियों द्वारा मैती समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध करने का एक और मुख्य कारण ये है कि अगर उन्हें एसटी दर्जा मिल गया तो उनके लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि एसटी दर्जे के लोगों को आरक्षण से कुछ अलग तरीके से नौकरियां और फायदे मिलते हैं। इससे उनकी रोजी रोटी और आर्थिक स्थिति तो सुधर जाती है, लेकिन दूसरे समुदाय इसका लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा मैती समुदाय को भी अपनी आबादी में कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से उनके एसटी दर्जे की मांग का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि अगर उन्हें एसटी का स्टेटस मिल गया तो अपोजिट के लोगों की आबादी और कम हो जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भी काफी असर पड़ेगा। अब हम तो यही कहेंगे इस मुद्दे पर गवर्नमेंट द्वारा जल्द से जल्द समझदारी से कोई निर्णय लिया जाए और इन तीनों समुदाय के बीच समझौता करा के इस मुद्दे को जड़ से खत्म कर दे, जो कि मणिपुर के लिए भी काफी अच्छा रहेगा।